हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर। जैसा कि हम बताए थे क्या, बायोलॉजी का चैप्टर 1 का 2 लेक्चर हो चुका है, फिजिक्स का भी 2 लेक्चर हो चुका है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का लेक्चर फर्स्ट, यानी केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर क्या है, सबसे पहला चैप्टर के बारे में आज पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ने के लिए क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, इसके बारे में फुल डिटेल्स पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, रासायनिक समीकरण क्या है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। उसके बाद फिर पढ़ेंगे किसके बारे में, रासायनिक समीकरण के बारे में। तो अगर आपसे कोई पूछे, सबसे पहले हमको से क्या पूछेगा कि चलो बताओ रासायनिक अभिक्रिया क्या है ना। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया बोले तो क्या, रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं, रासायनिक मतलब केमिकल, अभिक्रिया मतलब रिएक्शन, जो कि यहाँ पे लिखा भी है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है। यानी सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अगर रासायनिक अभिक्रिया की आपसे परिभाषा पूछेगा तो पहले समझ लेते रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया कहने का मतलब होता है क्या, कोई भी पदार्थ, एगो पदार्थ रहे या तो 2 गो रहे या तो 4 गो रहे, चाहे हजारों कितने रहे, कोई भी पदार्थ जो है जब आपस में मिलेगा, कोई भी पदार्थ जो है जब आपस में मिलेगा और आपस में मिलकर फिर नया चीज़ बना देगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या, कोई भी पदार्थ जब आपस में मिलेगा, मिलकर नया चीज़ बना देगा, बस इतना याद रखना, कोई भी पदार्थ आपस में मिलेगा, मिलकर नया चीज़ बनाएगा, उसको हम लोग सीधे सी बात में आसानी लैंग्वेज में बोल देंगे क्या, वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है ना। रिएक्शन मतलब क्या होता है, देहाती भाषा में रिएक्शन का मतलब समझते हैं ना, जैसे किसी चीज़ को रिएक्शन कर जाता है, तो रिएक्शन करता है तो क्या होता है, नया चीज़ हो, जैसे कोई दवाई का रिएक्शन कर गया, तो दवाई है किसी और चीज़ का, हो जाएगा कोई और चीज़, तो रिएक्शन कर गया, है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया करने का मतलब कोई भी नया चीज़ बन जाएगा। जैसे अगर इसका परिभाषा पूछेगा कि चलो बताओ रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसके परिभाषा क्या लिखेंगे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोई भी पदार्थ, यानी एगो पदार्थ रहे या तो एक से ज़्यादा पदार्थ रहे, यानी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, जब कोई पदार्थ, ये लिखेंगे ना क्या, जब कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ अकेला रहेगा, जब कोई पदार्थ अकेले रहेगा, अकेले ही या तो एगो रहेगा या तो अनेक पदार्थ रहेगा, है ना। जब कोई पदार्थ अकेले ही या अनेक पदार्थों के साथ, अनेक पदार्थों के साथ, अनेक पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके, है ना, अभिक्रिया करके या तो क्रिया करके, अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले, भिन्न गुण वाले, भिन्न गुण कहने का मतलब क्या, भिन्न गुण कहने का मतलब होता है अलग गुण, है ना, जो सबसे अलग है, भिन्न गुण वाले एक या अनेक पदार्थ का, अनेक पदार्थ का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, वह क्या कहलाता है, वह रासायनिक, वह रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अरे समझ में ना, जब कोई 2 गो पदार्थ, एगो रहे, एगो तो रिएक्शन नहीं कर सकता ना, या तो 2 गो पदार्थ रहे, यानी एक से ज़्यादा रहे, कितनों रहे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब भी जो 2 गो पदार्थ मिलकर नया चीज़ बना देगा ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे
दैट इज करके हम लोग ये बोल सकते हैं, जैसा क्या, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसे बनता है, तो सूर्य की ऊर्जा की जो सन है, सन की उपस्थिति में हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को गर्म किया जाता है। यानी दैट इज हमें बोल सकते हैं क्या, कि हाइड्रोजन गैस प्लस, यानी इसके साथ मिलाएंगे किसको, क्लोरीन को, क्लोरीन गैस, है ना। या तो हाइड्रोजन गैस के साथ क्लोरीन को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए सनलाइट की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट लिखना जरूरी है। यानी जब हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को सूर्य की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा तो ये जो है दोनों मिल के एक नया चीज बना देगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या था, दो गो चीज था, दो गो पदार्थ था, अब दोनों जब मिला तो जब तीसरा बना तो क्या हुआ, ये अलग ही पदार्थ बन गया। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। इसके बाद एक आता है क्या, एक ये तो हो गया हमारा क्या, केमिकल रिएक्शन हो गया। अब उसके बाद अगर कोई पूछेगा बताओ केमिकल इक्वेशन क्या है, तो समीकरण क्या है, ये भी तो सवाल कोई पूछ सकता है ना, कि बताओ इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन उसको बोलता है ना, उस किसी भी चीज़ को छोटा रूप करके बताना। जैसे अगर कोई पूछेगा आपसे कि इस अभिक्रिया के बारे में बताओ, तो हमको लंबा बोलना पड़ेगा कि जब हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस को सूर्य की उपस्थिति में गर्म करेंगे तब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, यानी इसको लंबा लिख भी सकते हैं। तो ये अभिक्रिया हुआ क्या, ऐसा अभिक्रिया करवा रहे हैं, और क्या रिएक्शन कहने, सॉरी इक्वेशन कहने का मतलब क्या, शॉर्ट रूप में बता देंगे, उसको एकदम छोटा सा शब्द में बता देंगे। कहने का मतलब है कि अगर इसका इक्वेशन की बात करेगा, अगर पूछेगा कि चलिए बताइए इसका इक्वेशन बताओ हमको, इसका जो है इक्वेशन बताना है, इक्वेशन क्या है, या तो कोई पूछेगा सबसे पहले कि इक्वेशन क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया के जो भी जितना भी उसमें कंपोनेंट्स है सभी को शॉर्ट रूप में लिखना, इक्वेशन के रूप में लिखना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे क्या, हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस का क्या, H2 लिख सकते हैं ना, प्लस है तो प्लस लिख सकते हैं। क्लोरीन गैस को Cl2 लिख सकते हैं, है ना। अब जब सनलाइट में, सनलाइट तो सनलाइट ही रहेगा, सनलाइट में जब इसको गर्म करेंगे तो ये जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा, यानी HCl बन जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा दीजिए। अब देखिए ये जो है ये हमारा क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया है, ये रासायनिक अभिक्रिया है, जबकि ये क्या है, ये रासायनिक समीकरण है। इसी चीज को हम लोग क्या किए, यहाँ पे लिखे हैं। ये दोनों एक ही चीज है ना, दोनों एक ही चीज है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है, एक लंबा रूप में लिखा है, एक शॉर्ट रूप में लिखा है ना। इसको हम लोग इक्वेशन बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, इक्वेशन। तो जो शब्द के रूप में लिखा रहेगा उसका अभिक्रिया बोलेंगे, और जो शॉर्ट में लिखा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग इक्वेशन बोलेंगे। ये हमारा क्या है, इक्वेशन है। अब इसमें एक चीज़ और जानना क्या रहता है ना, कि जैसे मान लो ये तो हमारा इक्वेशन हो गया, समझ गए। अब इक्वेशन में क्या है हमारा, इक्वेशन में ये हमारा तीर चिन्ह है ना, ये हमारा क्या है, तीर चिन्ह है। अब तीर चिन्ह के इधर एक कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट्स है, दो कंपोनेंट्स है ना, यानी हमको दो चीज़ की जरूरी है तीसरा चीज़ बनाने के लिए, दो चीज़ की जरूरी है तीसरा चीज़ को बनाने के लिए। तो जो तीर चिन्ह के लेफ्ट साइड में रहेगा, जो तीर चिन्ह के लेफ्ट साइड में रहेगा, तो इधर वाला जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इधर वाला जो भी पदार्थ रहेगा जिस चीज़ को मिलाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको बोलते हैं अभिकारक। यानी ये वाला, ये जो दोनों पदार्थ है, ये दोनों पदार्थ को हम लोग मिलाकर बोल सकते हैं क्या, कि ये जो दोनों है ये क्या है, अभिकारक है। ये दोनों का हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक है। अभिकारक बोले तो रिएक्टेंट है, और जो बाद में बनेगा इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बाबू प्रतिफल, इसको बोलेंगे प्रतिफल, और समझ में। और जो तीर चिन्ह पर दिया जाएगा इसको क्या बोलेंगे, इसको उत्प्रेरक बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, उत्प्रेरक बोलेंगे। उत्प्रेरक कहने का मतलब क्या, इसको कैटलिस्ट बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। उत्प्रेरक कहने का मतलब क्या, उत्प्रेरक कहने का मतलब हुआ इक्वेशन को हाई करना, या तो हाई कर देगा या तो लो कर देगा, हमारा क्या है, यही तो है कैटलिस्ट, या तो हाई कर देगा या तो लो कर देगा। ये क्या है, ये हमारा अभिकारक है, ये हमारा क्या है, उत्प्रेरक है, ये हमारा क्या है, प्रतिफल है ना। अभिकारक, उत्प्रेरक और प्रतिफल, यानी जो काम पहले रहेगा,
जो चीज़ को हम मिलाएंगे उसको अभिकारक बोलेंगे, और जो नया चीज़ बन जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे। यानी नया चीज़ मिल के बन गया, प्रतिफल हो। जैसे अगर हम लोग घर के भाषा में समझेंगे तो मान लीजिए हम चावल बना रहे हैं, तो खिचड़ी बना रहे हैं, तो चावल को बनाने के लिए जो जो चीज़ लगेगा, जैसे चावल लगा, उसमें पानी लगा, है ना, तो चावल को बनाने के लिए जो चावल लग रहा है, पानी लग रहा है, अगर खिचड़ी बना रहे हैं तो दाल लग रहा है, तो सारा का सारा चीज़ क्या है, अभिकारक है ना, रिएक्टेंट है। वही जब बनकर तैयार हो जाएगा, खिचड़ी तैयार हो गया, तो जो खिचड़ी है हमारा प्रतिफल हुआ। आप पूछो कि इसमें क्या हमारा उत्प्रेरक कौन है, तो जो हीट दे रहे थे वो हमारा क्या है, उत्प्रेरक है। हीट ही हमारा क्या कर रहा है, उसको बनाने का काम कर रहा है, एनर्जी देने का काम कर रहा है। हीट ही उसका जो घटक है, कंपोनेंट्स है, वो क्या कर सकता है, उसको कम भी कर सकता है, उसको बढ़ा भी सकता है ना। तो उत्प्रेरक मतलब वही जो रिएक्शन को, जब क्रिया हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, उसको बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है। अरे समझ में, तो अगर तीनों चीज़ को पूछेगा तो हम आसानी से बता सकते हैं। अभिकारक क्या है, तो जो जिस चीज़ को लेते हैं, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाला जितना पदार्थ रहेगा, यही दो चीज़ ना भाग ले रहा है, तो अभिक्रिया में जो भाग लेने वाला पदार्थ रहेगा उसको बोलेंगे क्या, अभिकारक। और अभिक्रिया के बाद जो मिलेगा उसको बोलेंगे क्या, प्रतिफल। अरे समझ में ना। अब देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। जैसे हम बताएं ना कि दो चीज़ मिलकर नया चीज़ बन रहा है, ये दो चीज़ था, एक नया चीज़ बन जा रहा है। इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक थोड़ा सा जो है हल्दी ले लेंगे। जैसे हम लोग ले लिए यहाँ पे, ये थोड़ा सा हम लोग क्या ले लिए, हल्दी ले लिए। इसको समझना जरूरी है कि दो चीज़ मिलके तीसरा चीज़ कैसे बन रहा है, अच्छे से समझेंगे। ये थोड़ा सा हम लोग क्या ले लिए, हल्दी ले लिए। हल्दी लेने के बाद इसमें क्या करेंगे, हमको पहले समझ लिए कि हमको समझना क्या है। हमको समझना ये है कि दो चीज़ को मिलाने के बाद जो है नया चीज़ बनता है, रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये हमारा, जैसे ये हमारा क्या है, हल्दी है। ये हमारा क्या है, ये पानी है, वाटर है। देख रहे हैं ना, ये हल्दी है, ये वाटर है। इसके साथ साथ मेरे पास एक थोड़ा सा पेपर में है, इसमें सर्फ है ना, सर्फ जो हम लोग दांत में बोलते हैं, सर्फ है। ये तीनों चीज़ को अगर बोलेंगे तो ये तीनों चीज़ क्या है, ये तीनों हमारा क्या है, अभिकारक है, रिएक्टेंट है। यानी रिएक्टेंट कहने का मतलब क्या, रिएक्टेंट कहने का मतलब हुआ कि ये तीनों चीज़ पदार्थ, जो तीनों पदार्थ है, वो अभिक्रिया में भाग लेगा, है ना। तो ये हमारा जो हल्दी है और जो पानी है, ये दोनों का दोनों क्या है, अभिकारक है। यानी रिएक्शन में दो चीज़ भाग ले रहा है ना। अब देखिए, ये हल्दी का रंग हम लोग कैसा होता है, दिख रहा है ना, हल्दी का रंग कैसा है, पीला है। हम लोग चेक करना ये चाहते हैं कि नया चीज़ बने कैसे। तो देखिए, हल्दी है, हल्दी में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पानी डालेंगे। देखिए, पानी को डाल देते हैं, थोड़ा सा हल्दी में पानी को डाल देते हैं। दिख रहा है, हल्दी में पानी डाल गया। अब इसका तो रंग तो पीला ही है ना, पीला रंग पीला ही है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सर्फ डाल के देखते हैं। थोड़ा सा साफा दिख रहा है, पीला रंग है। अब हम लोग चेंज क्या कर रहे हैं कि दो गो पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बना रहा है ना। देखते हैं नया पदार्थ बनता है नहीं बनता है। ये हमारा हल्दी है, इसमें क्या डालते हैं, सर्फ डालते हैं। थोड़ा सा इसमें सर्फ है, सर्फ डाल देते हैं, सर्फ डाल दिए। अब इसको थोड़ा सा चम्मच से देखिए साफा, देखिए एकदम दिख रहा है ना। अभी जस्ट हम लोग अभी दिखाएं आपको, क्या हल्दी का रंग कैसा था, पीला था ना, पीला। अब जो नया पदार्थ बन गया है, देखिए ये कैसा बना है, एकदम साफा दिख रहा है, खून ब्लड जैसा, रेड है ना। अब हम लोग लिए क्या थे, हम लोग हल्दी लिए थे, हम लोग पानी लिए थे, हम लोग सर्फ लिए थे। अब इसमें क्या कैटलिस्ट कौन है था, और अभिकारक कौन था, प्रतिफल कौन था, बता सकते हैं आप। तो इसमें जो है पानी था और हल्दी था। पानी और हल्दी हमारा क्या है, अभिकारक है, यानी वो दोनों पार्ट्स ले रहा था। अब इसमें उत्प्रेरक कौन था, तो जो बाद में हम लोग इस पेपर की मदद से जो सर्फ डालें, ये सर्फ हमारा क्या है, उत्प्रेरक है। यही तो कैटलिस्ट है, यही सर्फ है जो क्या किया, इसमें रिएक्शन करवाकर नया चीज़ को बनाया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यही कैटलिस्ट है, यही उत्प्रेरक है। और समझ में ना। तो तीनों चीज़ क्या होना चाहिए, उत्प्रेरक क्या है, अभिकारक क्या है, और प्रतिफल क्या है। समझ में आ गया। इसको रख देते हैं हम। इस रिएक्शन को, इस अभिक्रिया को हम लोग घर पे जाके भी कर सकते हैं, है ना। सिंपल सी बात है। देख लीजिए आपके सामने, इसको कलर जो है चेंज हो चुका है। तो यही चीज़ को ना हम लोग समझ रहे थे कि अभिकारक क्या है और प्रतिफल क्या है। तो जो जो पार्ट्स ले रहा है, जो जो भाग ले रहा है, उसका अभिकारक बोलेंगे, और जो बाद में बन जाएगा उसको क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे। तीनों चीज़ एकदम कितना आसान है, हम लोग प्रैक्टिकल की मदद से भी समझ गए। तो तीनों चीज़ याद हो गया होगा। अभिकारक क्या है,
तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक बोलते हैं। प्रतिफल क्या है, तो जो नया बन जाएगा उसको प्रतिफल बोलेंगे। उत्प्रेरक क्या है, तो उत्प्रेरक मतलब क्या, जो अभिक्रिया को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, यानी अभिक्रिया को काम करेगा, उसको उत्प्रेरक बोलेंगे। वो जो उत्प्रेरक है छोटा सा लेकिन बहुत काम है। अगर जैसे हम लोग अभी बताएं, इसमें हल्दी था, इसमें पानी था, अगर हल्दी और पानी को डाले थे तब तो कुछ नहीं हुआ था। रिएक्शन हुआ कैसे, ये लाल कैसे हुआ, जब इसमें हम लोग ऊपर से सर्फ डालें तब लाल हुआ। हर समझ में ना, यानी ये जो कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है, वही जो है अभिक्रिया को संपादन कर सकता है, अभिक्रिया को पूरा वही कर सकता है। अगर उत्प्रेरक नहीं रहेगा तो अभिक्रिया को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को याद रखना है, ये हमारा अभिकारक है, ये उत्प्रेरक है और ये प्रतिफल है। आ रहा समझ में। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या जानना हमको, इतना समझ गए। यानी अब तक अगर कोई पूछे अभिक्रिया क्या है तो बता सकते हैं, जब दो या एक या दो से अधिक पदार्थ मिलकर आपस में मिलकर जो है नया पदार्थ बना देगा तो उसको क्या बोलेंगे, अभिक्रिया बोलेंगे। और उसको जब इक्वेशन की मदद से सजाएंगे तो उसको रासायनिक समीकरण बोलेंगे। यानी इसकी बात की जाए तो ये हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, और इसकी बात की जाए तो ये हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण है। तो ये दोनों चीज़ को याद रखना है। अब इसमें क्या, इसके बाद जो है अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या बनता है बताइए। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप कभी कभी क्या बनता है, गैस की उत्पत्ति हो जाता है ना। तो जहाँ भी रिएक्शन में अगर ऐसा चीज़ दिख जाएगा, ऐसा चीज़, तो समझिए ये क्या, गैस का उत्पादन हो रहा है, गैस बन जा रहा है, तीसरा चीज़ है ना, तो गैस बन जाएगा। अगर कहीं पे ऐसा दिख रहा है बनाया हुआ तीर चिन्ह, तो इसका मतलब क्या, अवक्षेपण बन रहा है। अवक्षेपण कहने का मतलब क्या, लास्ट में जो गांधी है थोड़ा सा बच गया है, इसका मतलब अवक्षेपण हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, गैस बन के उड़ गया, गैस बन के उड़ गया। जैसे हम लोग अभी अभिक्रिया करवाएं, इसमें नहीं तो गैस बना, नहीं तो उस पर कुछ नहीं हुआ, तो इसमें गैस ऐसा एरो चिन्ह नहीं देंगे। जहाँ पे दिल रहेगा वहाँ पे समझना है क्या, कि जैसे मान ली CO2 बन जाएगा, तो CO2 बन जाएगा तो ऐसे दिल रहेगा, यानी CO2 क्या हो गया, बन के उड़ गया, है ना, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, क्या रिएक्शन के बाद होता क्या क्या है, तो गैस की उत्पत्ति होता है, अवक्षेपण का बनना होता है, ये सारी चीज़ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया जो है बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसा क्या, जैसे हम लोग अभी एग्जांपल लिए चावल का, घर में क्या करेंगे, चावल बनाएंगे, तो चावल बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या करते हैं, तो अलग अलग पदार्थ को लेते हैं और सबको मिला के एगो सिंपल सी बात खिचड़ी बना देते हैं, यही करते हैं ना। घर में चावल खिचड़ी बनाएंगे तो क्या करेंगे, चावल लेंगे, दाल लेंगे, पानी लेंगे, हल्दी लेंगे, मसाला लेंगे और सबको मिला के एगो खिचड़ी बन जाएगा। तो क्या करें, सबको जोड़ रहे हैं, सबको क्या करें, जोड़ रहे हैं। अब जब सबको जोड़ेंगे तो कैसा अभिक्रिया कहलाएगा बताइए, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन कर रहा है सबको, कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ रहा है सबको। कितना आसान सा लगे समझ जाएंगे। यानी अगर रासायनिक अभिक्रिया की बात करेगा तो हम ये भी जान सकते हैं क्या, सबसे पहला यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अभिक्रिया देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या, रिएक्शन, अलग अलग प्रकार का क्या है, रिएक्शन कौन कौन है। तो सबसे पहला रिएक्शन क्या बताएं हम, सबसे पहला रिएक्शन हमको जानना क्या है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन, संयोजन कहने का मतलब क्या, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कहने का मतलब हुआ क्या, कॉम्बिनेशन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यही ना। और कॉम्बिनेशन के मतलब तो आपको बुझा ही रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन मतलब होता है जोड़ना। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। तो इसमें क्या करेंगे, बता दिए, तो यही चीज़ को बोलना है केवल। कोई पूछेगा कॉम्बिनेशन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ को जोड़कर एक पदार्थ को निर्माण करते हैं। संयोजन मतलब जोड़ेंगे, यानी लिखिए क्या, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थ को जोड़कर भिन्न गुण वाले कहने का मतलब क्या, भिन्न गुण वाले कहने का मतलब अलग गुण हो जिसका, भिन्न गुण वाले
एक पदार्थ का निर्माण करता है, कॉमा क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। दैट इज, जैसे बताइए क्या? जैसे अगर हम बाबू कार्बन को लेंगे, किसको लेंगे? कार्बन को लेंगे और साथ में ऑक्सीजन को लेंगे और दोनों को रिएक्शन करवाएंगे। अगर हम कार्बन को लेंगे और साथ में ऑक्सीजन को लेंगे और दोनों को रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये हमारा CO2 बन जाएगा। अब इसमें क्या हुआ? दो गो पदार्थ लिए, बना क्या गो? एक गो। तो यही चीज़ को बताना तो है संयोजन, मतलब जोड़ देना है। दो गो लिए थे, एक गो बना था। यहाँ पे बताइए जो ए रिएक्शन लिया था क्या? H2 और Cl2 मिलके क्या बना था? मिलके 2HCl। ये 2 है मतलब इसको बैलेंस कर रहा है, बस और कुछ नहीं है। अब बताइए ये भी क्या है? ये भी तो संयोजन ही है ना। दो को मिलके तीसरा बन रहा, संयोजन है। दो को मिलके तीसरा बन रहा, संयोजन है। बताइए ये 2 नंबर का सवाल है, ये हल्का में इसको नहीं लेना है। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है, लिख लीजिए कॉपी में, कॉपी साथ में लेकर बैठना है। ये इस पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। 2 नंबर का सवाल है, आपसे पूछेगा बताइए संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या अधिक पदार्थ मिलकर भिन्न गुण वाला केवल एक पदार्थ का निर्माण करता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? संयोजन अभिक्रिया क्या है। उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे हम लोग क्या? वियोजन अभिक्रिया, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।